इन्वेंट्री वाउचर, ये ऐसे वाउचर होते हैं जो सिर्फ इन्वेंट्री के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल अकाउंटिंग में इनका कोई जो है रोल नहीं होता है। ये तभी प्रयोग किए जाएंगे जब आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाह रहे हैं। अगर आप इनको अकाउंटिंग इफेक्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन एंट्रीज का कोई अकाउंटिंग इफेक्ट हो, तो आपको किसी न किसी अकाउंटिंग वाउचर से इसे लिंक करना होगा। फिलहाल जो हम इन्वेंट्री वाउचर्स पढ़ेंगे वो बेसिक इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। आगे चलकर हम जब एडवांस अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सब होगा, तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अकाउंटिंग वाउचर हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पे। इन्वेंट्री वाउचर में बाय डिफॉल्ट आपको 3 वाउचर एक्टिवेटेड होते हैं। पहला स्टॉक जर्नल ऑल टैब 7, दूसरा फिजिकल स्टॉक ऑल टैब 10 और स्टॉक क्वेरी। अभी हम इन सब के बारे में क्या करके जानेंगे। सबसे पहला है हमारे पास स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का यूज 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल ट्रांसफर करना। यहां पर मटेरियल लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी कि अगर आप यहां पर पटना डालते हो और यहाँ मुंबई डालते हो तो मटेरियल पटना में घटेगा और मुंबई में बढ़ जाएगा। अब ये है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। स्टॉक जर्नल में ट्रांसफर मटेरियल के लिए ये कंपलसरी है कि गोडाउन एक्टिवेटेड हो। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 1 जुलाई 2018 को ब्रिटानिया बिस्किट एंड 5 पीसेज सेलो वाटर बॉटल जो है हमने मेन लोकेशन, यानी कि क्या हो गया, सोर्स से रायपुर गोडाउन, तो रायपुर क्या होगा आपका डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2018 को हमने 10 पीस ब्रिटानिया बिस्किट और 5 पीस सेलो वाटर बॉटल मेन लोकेशन से रायपुर को ट्रांसफर किया। आप इसे नोट कर ले। अब आते हैं हम अपने एंट्री में। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। पहला स्टॉक आइटम है हमारा ब्रिटानिया बिस्किट, गोडाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी 10 पीस। यहाँ पर रेट बाय डिफॉल्ट ले रहा है, हालांकि आप अगर उसे रेट नहीं लेना चाहते हैं तो ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास सेलो वाटर बॉटल, वो भी मेन लोकेशन से 5 पीस जा रहा है, बाय डिफॉल्ट रेट ले रहा है। अगर आपको और भी कोई स्टॉक आइटम डालना है तो आप यहाँ 1 बाय 1 उसे लिखे, नहीं तो एंटर करके आप डेस्टिनेशन में आ जाए। ये माल रायपुर में गया है तो वापस से हम सेम क्वांटिटी डालेंगे। अगर मान लो कि माल यहाँ से 10 पीस चला और यहाँ पर 10 पीस नहीं पहुंचा, 9 पीस पहुंचा, तो आप अगर इसमें 9 पीस डाल देंगे तो टोटल में वो एक कम हो जाएगा। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। फिर दूसरा स्टॉक आइटम फिर से हम डालेंगे सेलो रायपुर 5 पीस। अब यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए। ये हो गई आपकी एंट्री खत्म। तो ये पहला यूज है स्टॉक जर्नल का, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसका अगला यूज है कंजम्पशन। यहां आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में कंजम्पशन लिखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि स्टॉक हमने यहां से चलाया और यहां भेज दिया, सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, यानी कि स्टॉक यहां पर घटेगा और यहां पर बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये एंट्री कर दी और ये एंट्री नहीं करी तो क्या होगा, स्टॉक घटेगा तो जरूर लेकिन बढ़ेगा कहीं नहीं। ऐसी स्थिति में ऐसी एंट्रीज को हम कंजम्पशन कहेंगे। इसी तरह अगर स्टॉक यहां एंट्री ना हो और सिर्फ यहां हो तो स्टॉक बढ़ेगा, घटेगा कहीं से नहीं, तो इसे प्रोडक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए ब्रिटानिया जो है बिस्किट 2 पीस डैमेज पाया गया मेन लोकेशन में। टोटल स्टॉक मान लीजिए हमारा 12 पीस था गोडाउन में और उसमें से हमें 2 पीस जो है हमारा खराब था, तो हमको स्टॉक में 10 करना होगा उसको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको कंजम्पशन दिखाएंगे। यहाँ हम ब्रिटानिया ले लेंगे, मेन लोकेशन ले लेंगे और 2 पीस यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर नरेशन डाल दीजिए। सो ऐसे में क्या होगा, ये 2 पीस स्टॉक से घट जाएगा। पुष्टि के लिए हम रिपोर्ट में आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में हम आ जाएंगे स्टॉक समरी में और हम आ जाते हैं ब्रिटानिया में। शिफ्ट के साथ एंटर दबाने पर आपको यहाँ पर गोडाउन वाइज रिपोर्ट दिख जाएगी। चूंकि हमने एंट्रीज मेन लोकेशन में की है तो एक बार मेन लोकेशन में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 पीस स्टॉक यहाँ पर कम हो रहा है। टोटल हमारे पास 19 पीस है, जिसमें से कि 10 पीस हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे गोडाउन में मेन लोकेशन से और 2 पीस जो है कंज्यूम हो गया, टोटल बचा 7 पीस। वहीं अगर आप रायपुर की रिपोर्ट देखें
तो आप देख सकते हैं कि 10 पीस स्टॉक इसके पास आया, जो कि हमने इसको ट्रांसफर किया था मेन लोकेशन से रायपुर को। तीसरा यूज है स्टॉक जर्नल का प्रोडक्शन। सिमिलरली अगर जो है हमारे गोडाउन में कोई मटेरियल एक्सेस पाया जाता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 31/7 को हमारे पास ब्रिटानिया बिस्किट जो है वो रायपुर गोडाउन में कितने पीस एक्सेस पाई गई, 3 पीसेस, तो हमने यहां 3 लिख दिया, ये हो गई एंट्री एक्सेप्टेड। स्टॉक जर्नल के बाद है फिजिकल स्टॉक वाउचर या अल्ट F10। फिजिकल स्टॉक मींस क्या होता है, एक्चुअल स्टॉक। अक्सर हम मंथ एंड में अपने गोडाउन का स्टॉक मिलाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये गोडाउन में स्टॉक हमारे बुक स्टॉक से मैच करे। तो मैच कराने के लिए जब भी हमने स्टॉक मिलाया तो हम क्या करेंगे, यहां पर जाके एक्चुअल स्टॉक यहां पर डाल देंगे। सपोज करिए ब्रिटानिया का स्टॉक जो है आपके पास एक्चुअल स्टॉक 100 पीसेस था और बुक में वो 30-40 जो भी पीस था, और सेलो जो वाटर बॉटल है उसका स्टॉक हमारे पास 50 पीसेस था एक्चुअल स्टॉक गोडाउन में। तो हमें फिजिकल स्टॉक वाउचर में सिर्फ ये स्टॉक अपडेट करना है, ये जो आपको एक्चुअल स्टॉक दिया गया है वो डालना है, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मेन लोकेशन की बात करते हैं तो ब्रिटानिया में जाएंगे, मेन लोकेशन में जाएंगे, 100 पीसेस डाल देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। अगर कोई और गोडाउन में भी आपने काउंटिंग की है तो आप ये कर सकते हो। इसी तरह सेलो में जाएंगे, मेन लोकेशन में गए और 50 पीस डाल दी, तो ये हमारा स्टॉक यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर आप रिपोर्टिंग में जाके देखो इसे, तो रिपोर्टिंग में स्टॉक में जाइए और ब्रिटानिया को आप देखिए, ये आपको टोटल जो है मेन लोकेशन में कितना बता रहा है, 100 पीस। इसी तरह से मेन लोकेशन में सेलो वाटर बॉटल कितना है, 50 पीस है। अगर आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे टैली ने नेसेसरी एंट्रीज खुद कर ली है। 8 पीस पहले से स्टॉक था, 8 पीस पहले से हमारे पास स्टॉक था, क्योंकि हमने बताया कि टोटल 50 पीसेस स्टॉक है हमारे पास, तो टैली ने 42 पीसेस की इनवर्ड एंट्री खुद ही पास कर दी। तो इस तरह से फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज किया जाता है। स्टॉक क्वेरी का यूज किसी भी स्टॉक की क्वेरी के लिए किया जाता है। यहां पर आप किसी भी स्टॉक के लास्ट 5 परचेज, सेल, गोडाउन बैच डिटेल्स और उसकी आइटम डिटेल देख सकते हैं। सो यहां पर हमारा ये वाउचर खत्म होता है। आगे आपके पास काफी सारे मेजर प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, असाइनमेंट्स हैं, उन्हें अच्छे से बनाइए। मैं आपको इसमें कुछ हिंट दे देता हूं। आपको इसमें कंपनी बनानी होगी अरविंदम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से। प्राइमरी एड्रेस तो आप भर लेंगे, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो यहां जो एड्रेस डालेंगे उसे प्राइमरी एड्रेस कहा जाता है। सेकेंडरी एड्रेस क्या होता है, सेकेंडरी एड्रेस आपको डालने के लिए आप इसमें आएंगे, F11 में जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे आप मेंटेन मल्टीपल एड्रेस में, इसे यस कर लेंगे और फिर इसे भी यस कर लेंगे। प्राइमरी एड्रेस ऑलरेडी वो डाला हुआ है। सेकेंडरी में आप आएंगे और यहां पर कंपनी का नाम फिर से डालेंगे और सेकेंडरी एड्रेस जो आपका यहां पर दिया है 3rd फ्लोर, उसके आप कंप्लीट करके यहां पर डाल दीजिएगा और फिर से यहां पर भी इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। आगे आपको लिस्ट ऑफ गोडाउन्स बनाने कहा गया है, तो आप चूंकि गोडाउन एक्टिवेटेड नहीं है तो उसे एक्टिवेट कर लें। फिर गोडाउन में जाइए, प्राइमरी के अंदर आपको प्राइमरी गोडाउन में बनाने के लिए कहा गया है, तो आप प्राइमरी में इनको बना लीजिए, रांची, अहमदाबाद, इस तरह से आप प्राइमरी वाउचर बना लेंगे। देन रांची में जो भी गोडाउन है बनाने को है तो उसके लिए आप यहां पर रांची ले लीजिए और फिर उसके अंदर सबको एक एक करके बना लीजिए, टाटा, धनबाद, कोडरमा, इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे भी क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद स्टॉक आइटम में आप क्वेश्चन के हिसाब से जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको उसमें वर्क करने में इजी पड़ेगा। वो हमको रिमार्क्स और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं चाहिए तो हम इसे भी नो कर लेंगे। तो जैसे पहला स्टॉक आइटम है आपका Vivo V6, पार्ट नंबर दिया गया 98987, ग्रुप आपको दिया गया है, क्या ग्रुप है, स्मार्टफोन है, तो हम स्मार्टफोन के ग्रुप में इसके डाल देंगे। हमें कैटेगरी भी डालनी है तो कैटेगरी को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, स्टॉक कैटेगरी को F11 F2 से, और इसे Vivo में क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स पीसेज होगा,
अल्टरनेट यूनिट हमारे पास नहीं दिया गया है, सो इसे आप छोड़ दीजिए या F12 से हटा भी दीजिए। परचेज प्राइस, सेल प्राइस दिया हुआ है 25,000 पर पीस और सेल प्राइस 30,000 पर पीस। कोई गोडाउन स्टॉक दिया है? नहीं दिया है फिलहाल। तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम्स को बना लेंगे। इस तरह आप गोडाउन स्टॉक को बना लेंगे। नीचे बैलेंस शीट की ओपनिंग दी गई है 31/3/18 के हिसाब से, तो आपको उसकी बैलेंस को बनाना है। जैसे पहला बैलेंस किसका दिया है? कैपिटल का, तो इसको कैपिटल में बनाइए और अमाउंट डाल दीजिए 2586325 क्रेडिट अमाउंट है, यस। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको जोड़ना है, चूंकि वो पहले से बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे और 458600 क्रेडिट है, जुड़ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग्स का एक हम लेजर क्रिएट कर लेंगे कैपिटल में, और ये डेबिट अमाउंट कितना है इसका? 241520। ये कितना होगा डेबिट? तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ये अमाउंट जो है आपको मैच करेगा। इसी तरह से सभी लेजर्स को बना लीजिए और आगे जो आपको डेप्टर्स की लिस्ट दी गई है, डेप्टर्स लिस्ट बना लीजिए और दिए गए आपको ट्रांजैक्शंस को आपको पास करना है। सो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल्स को अच्छे से बनाइए और आगे जो है अपने ट्यूटर की भी हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।